कुपियांस्क में रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमले में 80 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। कुपियांस्क में अमेरिकी M777 भी तबाह। 24 घंटे में कई यूक्रेनी आर्टिलरी यूनिट तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। चिंताजनक खबर है, यूक्रेनी असॉल्ट ग्रुप की आत्मघाती फायरिंग। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। फायरिंग की चपेट में आया साथ मौजूद कैमरामैन। ओ, ये बहुत चिंताजनक है। देयर इट गोज। ये देखिए, अब आप तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एम्बियंस अप। क्रिमना में हमले के दौरान हुई दुर्घटना, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं। देयर यू गो। ये देखा आपने? फायरिंग की चपेट में आया कैमरामैन। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, Пока достаточно. Він перескочив, зайняв. Ти следующий. ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध में अब तक 9000 लोगों की मौत। विद द विजुअल्स राहुल। युद्ध में अब तक 500 बच्चों ने भी गंवाई जान। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स मिशन का दावा। जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। हालांकि ये स्नेक आइलैंड के विजुअल्स हैं जहां पर जेलेंस्की ने श्रद्धांजलि दी है। राहुल, ये दोनों विजुअल एक बार स्प्लिट स्क्रीन में दिखाइए। एक तरफ जेलेंस्की श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरी तरफ बम गोला बारूद चल रहा है। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। तबाही के 500 दिन। ये देखिए अब आप जरा, ये जेलेंस्की स्नेक आइलैंड पर जाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बगल में गोला बारूद चल रहा है। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं। सीधा ये तबाही के 500 दिन राहुल सीधे दिखाइए। और राहुल, तबाही के 500 दिन के साथ अभी तक जो भी हमने इन खबरें दिखाई है 500 सैनिकों की मौत की, सारी ब्रेकिंग और शॉट्स बगल में दिखाते रहिएगा इस वॉल के साथ। सीधे आइए, बड़ी खबर, सिविलियन 9000 मौतें, 500 बच्चे, ये बहुत दुखद है, उनकी मौत हुई है। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। चेंज करिए इसको यहां पर। अगली जानकारी, तबाही के 500 दिन, प्लीज चेंज इट। जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 24 फरवरी को 2022 को युद्ध शुरू हुआ। अब तक युद्ध में 15,442 लोगों की जो है वो घायल हो गए हैं। इसको प्लीज चेंज करिए। अब तक युद्ध में 15,442 लोग घायल हुए हैं। नेक्स्ट चेंज करिए। इसके बाद करीब 1 करोड़ लोग जो है वो विस्थापित हो गए हैं। राहुल, मैं चाहूंगा ये खबर लीजिए। इसके बाद जो हमारी ब्रेकिंग्स है, अलग अलग जगह जो ब्रेकिंग्स हमने दिखाई है उसको प्ले ऑन करिए। मैं सीधे पिनाक सर के पास चलूंगा। पिनाक सर, दिस इज एंडलेस, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो मेरा मामला और मेरा आपसे आकलन ये है, या तो हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, या हम नेटो वर्सेस सम प्रॉक्सी यानी बेलारूस देख सकते हैं, या फिर कोई शांति की अपील देख सकते हैं। और उसके पीछे का जो मेरा मेन थर्स्ट है वो ये है कि 2024 में रशिया में भी चुनाव है, 2024 में अमेरिका में भी चुनाव है और जाहिर सी बात है भारत में भी चुनाव है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, 2-4 चीजें हैं जो नोट करने वाली है। एक तो कि काउंटर ऑफेंसिव जो इन्होंने सोचा था, जिसका सक्सेस ये सोच रहे थे हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। अमेरिकन पेंटागन ने भी बोल दिया है कि दैट द काउंटर ऑफेंसिव इज गोइंग वेरी स्लो एंड क्लियरली रशियन डिफेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, एयर में रशिया की सुपीरियरिटी है, तो उसमें देखिए अगर एयर में रशिया की सुपीरियरिटी है तो काउंटर ऑफेंसिव कैसे सक्सीड हो सकता है। अब वो कहते हैं कि आप क्लस्टर बॉम्ब भी दे देंगे, जो एक इंटरनेशनली प्रोहिबिटेड आइटम है एक एग्रीमेंट के तहत, पर अमेरिका उसमें सिग्नेटरी नहीं। तो अब वो कह रहे हैं कि हम क्लस्टर बॉम्ब दे देंगे। अब क्लियरली क्लस्टर बॉम्ब देने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अभी जो काउंटर ऑफेंसिव है वो सक्सीड नहीं कर रहा है और इधर बेलारूस और पोलैंड के बीच में भी तनाव बढ़ रहा है। उन्होंने भी तैयारियां कर ली है। क्या दूसरा फ्रंट खोलेंगे? मुझे तो लगता है कि ये देखिए,
जो यूक्रेन समझ रहा था कि काउंटर ऑफेंसिव में वो थोड़ा सा सक्सीड करने के बाद दे वुड नेगोशिएट, प्रोबेबली नेगोशिएट विद रशिया फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पर वो अब नहीं होगा। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये हो सकता है। आप जो बता रहे हैं सर, ये मेरे सामने बड़ा चिंताजनक है, लेकिन एक और